नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे हेम्प चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि डीएलबी की वैकेंसी आरपीएससी के द्वारा आयोजित की जा रही है, यानी कि ईओ, आरओ और आईएन की वैकेंसी है, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा 24 अगस्त को एक विज्ञप्ति जारी करके खोल दी गई है। इसमें सहायक अभियंता के कुल 41 पद और राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड के 14 पद और अधिशासी अधिकारी वर्ग 4 के 63 पद है। और कुल मिला के ऐसे करके दोस्तों ये 114 के आसपास पद है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि जो सहायक अभियंता सिविल है वो आईएन सिविल होता है। राजस्व अधिकारी तहसीलदार के समकक्ष रैंक होती है और ये रेवेन्यू ऑफिसर होता है, और जितने भी रेवेन्यू संबंधित मामलात होते हैं उन सभी को राजस्व अधिकारी के द्वारा देखा जाता है। इसके बाद जो अधिशासी अधिकारी होता है वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, जिसे नगर पालिका में सर्वोच्च पद मिलता है। और जो भी नगर पालिका क्षेत्र होता है, जिस प्रकार से विकास अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र का अधिकारी होता है, वैसे ही शहरी क्षेत्र का सबसे बड़ा अधिकारी अधिशासी अधिकारी होता है। तो इनकी ये अलग अलग पद है। और इसके बाद में इनका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी आप सभी लोगों के सामने दिया हुआ है। तो आप सभी आरपीएससी की साइट पर जाकर इस एडवर्टाइज को डाउनलोड कर सकते हैं, और ओरिजेंटल रिजर्वेशन के कितना कितना है आप सभी उनको नोट कर सकते हैं, और जिस भी रिजर्वेशन में आप पढ़ रहे हो उसमें कितनी पोस्टें हैं उसके अनुसार आप तैयारी कर सकते हो। अब इसके बाद जो सबसे मुख्य बिंदु है वह है शैक्षणिक अर्हता, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो इसमें देखिए दोस्तों, जो सबसे पहला पद है सहायक अभियंता सिविल के लिए, उसके लिए आप बीई या बीटेक की डिग्री आपके पास में होना चाहिए, सिविल, वो भी सिविल ब्रांच से। अगर आपके पास में सिविल ब्रांच से बीई या बीटेक की डिग्री है तो आप इस पद के लिए योग्य हैं और आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो पद क्रम संख्या 2 और 3 है, यानी राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड या अधिशासी अधिकारी वर्ग 4, इन दोनों के लिए आप किसी भी राजस्थान की या भारत की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने चाहिए, यानी कि अगर आपके पास में स्नातक की डिग्री है तो आप इन दोनों पदों के लिए एलिजिबल हो। इसमें ध्यान देने वाली जो सबसे मुख्य बिंदु है वो ये है दोस्तों कि राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड और अधिशासी अधिकारी वर्ग 4 दोनों के लिए एक ही पेपर होगा। इसलिए जब भी आप फॉर्म भरो तो आप इसमें इन दोनों में से आपको एक प्रथम प्रायोरिटी लेनी पड़ेगी कि आप राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड को प्रथम प्रायिकता देते हो या अधिशासी अधिकारी वर्ग 4 को। तो ये आप पे डिपेंड करते हैं कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देते हो। इसके बाद में जो इसमें प्रावधान है वो ये है कि आप अगर अंतिम वर्ष में सम्मिलित हो या सम्मिलित हुआ व्यक्ति भी इसमें आवेदन कर सकता है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व उसे अपनी शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। अब इसके बाद है वेतन का रनिंग पे बैंड, यानी कि आपको कितना सैलरी मिलती है। जो क्योंकि आप जानते हो कोई भी आदमी नौकरी करता है तो वो सैलरी के लिए ही करता है। तो सहायक अभियंता सिविल के लिए 5400 ग्रेड पे हैं, जो कि सर्वोच्च ग्रेड पे हैं और फर्स्ट लेवल की नौकरी है। इसके बाद सहायक अधिकारी ग्रेड सेकंड के लिए 4800 ग्रेड पे हैं, जो भी फर्स्ट लेवल की नौकरी है। इसके बाद अधिशासी अधिकारी वर्ग 4 के लिए L11 है, यानी कि आप सेकंड ग्रेड की ये नौकरी है, लेकिन ये बहुत बड़ा पद है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा बड़ा पद है। अगर आप अधिशासी अधिकारी बन जाते हो तो ये मान के चलो आपको ज़िंदगी में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में जो मुख्य चीज़ें हैं, अभ्यर्थियों का वर्ग एवं अन्य विशिष्ट श्रेणियाँ, यानी कि आपकी आयु सीमा में कितनी छूट है। अगर आप SC ST OBC के हो तो आपको 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा आदिवासी वर्ग की महिला हो तो आपको 10 वर्ष का, और सामान्य वर्ग की महिला हो तो आपको 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसमें नॉर्मली उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष की मांग रहे हैं। इसके बाद जो मुख्य बिंदु है चयन प्रक्रिया, इसमें एक प्रतियोगी परीक्षा होगी, और प्रतियोगी परीक्षा में जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा उसका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। परीक्षा का स्थान एवं वहाँ जो अभी इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं है, आरपीएससी धीरे से हमको बता देगी कि परीक्षा का स्थान और तिथि कब होगी। परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम, तो इसका एक पेपर होगा दोस्तों, और सिविल
जो सिविल के लिए आईएन के लिए अप्लाई करेंगे उनका अलग पेपर होगा, और जो राजस्व अधिकारी और अधिशासी अधिकारी होंगे उन दोनों का एक पेपर होगा, जिसमें जिसकी जितनी नंबर आएंगे उसे उसकी प्रायोरिटी के अनुसार सिलेक्शन मिलेगा। अब मुख्य बिंदु है आवेदन अवधि 29/8/2022 से 27/9/2022 के बीच में इसके फॉर्म भरे जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी। अगर आप आरपीएससी अपने एसएसओ आईडी में जाकर आरपीएससी रिक्रूटमेंट में जाकर आप इसका आवेदन कर सकते हो। किसी भी प्रकार का ऑफलाइन फॉर्म मान्य नहीं होगा। इसमें जो मुख्य बिंदु है क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर का, तो ओबीसी के अंदर जो नॉन क्रीमिलियर है उन्हीं को इसमें आरक्षण का फ़ायदा मिलेगा। क्रीमिलियर वालों को आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसके बाद जो फीस की बात करते हैं तो सामान्य लोगों के लिए 350 रुपये की फ़ीस लगेगी। ओबीसी जो नॉन क्रीमिलियर होंगे उनके लिए 250 रुपये की फ़ीस लगेगी। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए भी 250 रुपये की फ़ीस लगेगी। और जो निःशक्त जन या राजस्थान की अनुसूचित जाति जनजाति और जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है उनके लिए 150 रुपये की फ़ीस लगेगी। और टीएसपी क्षेत्र के एससी और एसटी और 12 जिले की समस्त तहसीलों के शहरी या आदिम जाति के आवेदकों हेतु 150 रुपये की फीस लगेगी। अब हम बात करते हैं परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। तो ये सहायक अभियंता के लिए दोस्तों देखिए, जो प्रश्न पत्र होगा उसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, परंपराएं, विरासत एवं राजस्थान का भूगोल तथा दैनिक विज्ञान, ये सभी बिंदु आएंगे और ये 40 नंबर के होंगे। इसके बाद सिविल अभियांत्रिकी यानी सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित 80 अंक के प्रश्न आएंगे। कुल 120 नंबर का पेपर होगा और 2 घंटे का पेपर होगा। राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड और अधिशासी अधिकारी वर्ग 4, मैंने पहले बताया है कि इन दोनों के लिए एक ही पेपर होगा। और इसमें भाग और भाग दो होंगे। भाग में सामान्य ज्ञान, भारतीय संविधान, राजनीति व्यवस्था, शासन प्रणाली, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, परंपराएं, विरासत, राजस्थान का भूगोल, समसामयिकी जो 80 नंबर के आएंगे। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 एवं नगर पालिका निकाय से संबंधित विविध नियम एवं योजनाएं 40 नंबर की आएंगी। ये भी 120 नंबर का पेपर होगा और 1/3 ऋणात्मक अंकन होगा, यानी कि अगर आप एक प्रश्न गलत करते हो तो उसके 1/3 माइनस मार्किंग भी होगी। तो ये सभी ये एडवर्टाइजमेंट है। आप जब भी फॉर्म भरो दोस्तों तो इसको पहले पढ़ ले पूरा अच्छी तरह से, पढ़ने के बाद ही फॉर्म भरे, क्योंकि अभी अगर आप फॉर्म भरते हो और कोई गलती रहती है तो फिर उसके आप खुद ही जिम्मेदार होगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और किसी भी प्रकार की अगर आपको जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।